हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स पार्ट 2 को पढ़ेंगे, यानी क्रिया क्रिया के प्रकार भाग दूसरा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बीइंग वर्ब्स के बारे में बताया था, ठीक है। बी के सारे फॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे कुछ अदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं हमारे बीइंग वर्ब्स के, ठीक है। बीइंग वर्ब्स क्या करते हैं? बीइंग वर्ब्स आपको ये बताते हैं कि वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस का है वो क्या है या वो कौन है, ठीक है। वो आपको एक्शन के बारे, हो रहे एक्शन के बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। कुछ अदर एग्जाम्पल्स आप देखिए बीइंग वर्ब्स का। अपीयर, become, feel, grow, look, seem, remain, smell, sound, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल इसी में से एक वर्ड को चूज करके दूँ, जैसे अगर मैं कहूँ शी लुक्स टायर्ड, वो थकी हुई लग रही है, ठीक है। तो वो क्या है? वो थकी हुई है ना। लुक्स यहाँ पे ये बता रहा है कि वो थकी हुई है, हमें ये नहीं बता रहा है कि वो क्या कर रही है, ठीक है। और ये बाकी जितने भी यहाँ एग्जाम्पल्स है ये सारे ही बीइंग वर्ब्स का काम करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है दिए हुए सेंटेंसेस में कौन सा एक्शन को बताता है और कौन सा बीइंग को बताता है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रत्येक क्रिया को पहचाने। क्या ये क्रिया है या अस्तित्व को व्यक्त करता है, ठीक है। एक्शन है या अस्तित्व है। नंबर 1 देखिए, वी पार्क्ड एंड लॉक्ड आर बाइसाइकिल्स इन द रैक एट द लाइब्रेरी। यहाँ पे दो वर्ब्स हमें मिल रहा है, पार्क्ड एंड लॉक्ड। वी यहाँ सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस का मतलब ये है कि हमने अपने बाइसाइकिल को लाइब्रेरी के रैक में जो है पार्क किया और लॉक किया। यहाँ से पार्क और लॉक से साफ पता चल रहा है कि ये फिजिकल एक्शन है, ठीक है। इन लोगों ने साइकिल को लॉक किया, ठीक है। ज़रूर उन्होंने हाथ लगा के चाबी घुमा के इसको लॉक किया है पार्क करने के बाद। तो ये एक्शन को दर्शाता है, इसीलिए ये एक्शन है, एक्शन वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैनी रिसोर्सेज वेर अवेलेबल देयर, ठीक है। उस जगह में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ आप क्वेश्चन करिए अपने आप से कि क्या ये फिजिकल एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। वहाँ पे रिसोर्सेज का होना, टू बी है ना, वहाँ रिसोर्सेज है। क्या है, कौन है, हमें क्या कर रहा है का आंसर नहीं चाहिए, क्या है और कौन है का आंसर चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज अवेलेबल है, वेयर, तो वेयर जो है ये बीइंग वर्ब है, ठीक है। बी का एक फॉर्म है ये। क्वेश्चन नंबर 3, शी डांस्ड इन अ बॉलीवुड सॉन्ग एट हर सिस्टर्स वेडिंग, ठीक है। उसने अपनी बहन की शादी में एक बॉलीवुड गाने पे डांस किया। डांस्ड यहाँ पे वर्ब है, और डांस एक पूरी तरीके से एक फिजिकल एक्शन है ना। लोग हाथ पाँव चला के नाचते हैं, डांस करते हैं, तो यहाँ पे डांस एक्शन वर्ड है, ठीक है। नंबर 4, ऑल ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। बुक्स कैसा है? बुक्स इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बुक्स क्या कर रहा है ये तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम इस सेंटेंस को देख के, तो बहुत ईजी आंसर है, ये क्या हो जाएगा? बीइंग वर्ब है। फाइनली आई बिकेम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई स्टडी, ठीक है। फाइनली मैं अपने पढ़ाई को लेके डेडिकेटेड हो गया, फोकस्ड हो गया। बिकेम इज द वर्ब ओवर हियर एंड बिकेम बीइंग वर्ब है, ठीक है। मैं क्या हो गया? मैं डेडिकेटेड हो गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ या कैसे डेडिकेटेड हो गया ये नहीं है सवाल, क्या हो गया हूँ? डेडिकेटेड हो गया हूँ स्टडीज को लेके। तो therefore became over here is a being verb. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब्स को, ठीक है। लिंकिंग क्रियाएं क्या होती है
उसको देखते हैं। अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफन फंक्शंस एज अ लिंकिंग वर्ब, यानी एक क्रिया जो अस्तित्व की स्थिति को व्यक्त करती है वो अक्सर जोड़ने वाली क्रिया के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जैसा मैंने बीइंग वर्ब के बारे में आपको बताया। ठीक है, एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये अक्सर जो है ये सारे वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स का काम करते हैं। ठीक है, अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स, कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विथ अ नाउन और एन एडजेक्टिव in the predicate that names or describes the subject, यानी एक जोड़ने वाली क्रिया लिंकिंग वर्ब जो होती है वो क्या करती है, विषय के विधेय में, ठीक है, संज्ञा या विशेषण के साथ उसे जोड़ती है जो विषय का नाम या वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है सब्जेक्ट को। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, योगेश इज अ वेरी नाइस बॉय। इस सेंटेंस में योगेश सब्जेक्ट है क्योंकि योगेश के ही बारे में बात हो रही है। इज जो है बीइंग वर्ब है। अगर यहाँ पे हम योगेश और नाइस बॉय, वेरी नाइस बॉय, प्रेडिकेट का जो बाकी का पार्ट है ना, विधेय का बाकी का पार्ट से अगर हम योगेश को जोड़े, सब्जेक्ट को जोड़े प्रेडिकेट से, जोड़ने का जो ये काम कर रही है ये इज ही कर रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रही है बीइंग वर्ब के साथ साथ। ठीक है, ये लिंक कर रही है योगेश को और ये फैक्ट को कि वो एक अच्छा लड़का है। योगेश इज अ वेरी नाइस बॉय। ठीक है, दे आर द मोस्ट अमेजिंग कुक्स। यहाँ पे भी देखिए विशेषण है मोस्ट अमेजिंग, सबसे अच्छा, अच्छे कुक है, रसोई है। कौन है, वे लोग हैं। तो यहाँ पे दे है सब्जेक्ट, दे को हमें जोड़ना है बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का द मोस्ट अमेजिंग कुक्स के साथ। हमें तभी पता चलेगा कि वो मोस्ट अमेजिंग कुक्स कौन है, वो लोग हैं। तो ये आर लिंकिंग वर्ब का यहाँ पे काम कर रही है क्योंकि यही दे को बाकी सेंटेंस से, प्रेडिकेट से, विधेय से जोड़ रही है। दे आर द मोस्ट अमेजिंग कुक्स। ठीक है, तो बीइंग वर्ब्स जैसा मैंने आपको समझाया था अधिकतर समय लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है, इसका काम करती है, ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है सेंटेंस को एक दूसरे से। सम वर्ब्स कैन फंक्शन एज आइदर लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब्स जो है दोनों में से एक काम कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिए लिंकिंग वर्ब का, द फूड स्मेल्स बैड। जो खाना है उसका जो स्मेल है वो अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप सेकेंड सेंटेंस देखिए एक्शन वर्ब का, द स्क्वेरल स्मेल्स इट्स फूड। फर्स्ट सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या सवाल पूछेंगे, खाना कैसा स्मेल कर रहा है, खाना गंदा स्मेल कर रहा है। ठीक है, या खाना कैसा है, खाना गंदा है। यहाँ पे टू बी का हमें आंसर मिल रहा है, कैसा है या कैसा स्मेल कर रहा है ना। सेकंड सेंटेंस अगर आप देखोगे, गिलहरी अपने खाने को सूंघ रही है या सूंघती है। यहाँ पे टोटल ये फिजिकल एक्शन है, गिलहरी जो है सूंघ रही है ना। दिस इज फिजिकल एक्शन डन बाय द स्क्वेरल, बाय द गिलहरी, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो स्मेल्स इस्तेमाल हुआ है ये एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में जो स्मेल्स इस्तेमाल हुआ है ये लिंकिंग वर्ब या बीइंग वर्ब के हिसाब से इस्तेमाल हुई है। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के आपको उसका मीनिंग समझना होगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द गार्डनर फेल्ट टायर्ड। माली काफ़ी थक गया। ठीक है, हमें माली के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में पता चल रही है, वो क्या है, वो टायर्ड है, थक चुका है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी फेल्ट द ट्रीज थिक लीव्स। ठीक है, उस लड़की ने फील किया, महसूस किया पेड़ के पत्तों को, हाथ में शायद वो लेके महसूस कर रही थी। तो यहाँ पे जो फेल्ट वर्ड है, यहाँ पे जो फेल्ट वर्ब है ये एक्शन है। ठीक है, मेंटल एक्शन ही है, फीलिंग है ना, फील करना मेंटल एक्शन है लेकिन एक्शन है। लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो फेल्ट है वो उसको लग रहा है, वो टायर्ड हो रहा है।
गार्डनर। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से जो दो वर्ब्स है स्मेल्स और फेल्ट, दोनों लिंकिंग वर्ब के हिसाब से भी इस्तेमाल हो रहा है और एक्शन वर्ब के हिसाब से भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर द वर्ब इज अ लिंकिंग वर्ब। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे समझेंगे कि क्रिया जो आपके सामने है वो जोड़ने वाली क्रिया है या नहीं है। ठीक है, देखिए, टू हेल्प यू डिसाइड वेदर one of these verb is a linking verb, try substituting is or are for the verb. If the sentence still makes sense, the verb is probably a linking verb. यानी ये तय करने में आपकी मदद करने के लिए कि क्या इनमें से एक क्रिया लिंकिंग क्रिया है, प्रतिस्थापन की कोशिश करें या क्रिया के लिए। यदि वाक्य अभी भी समझ में आता है तो क्रिया संभवत एक लिंकिंग क्रिया है। जैसे देखिए, द पिजन्स लुक कॉमिकल। ठीक है, जो कबूतर है वो हास्यपूर्ण दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे द पिजन्स आर कॉमिकल, अगर मैं यहाँ पे लुक को रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पे लुक वर्ब है, क्रिया है, लुक को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ आर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ आर क्यों लगेगा, क्योंकि पिजन्स है, एक से ज़्यादा कबूतर है, तो भी आप देखिए सेंटेंस मेक्स सेंस, सेंटेंस का एक मतलब निकल के आ रहा है। द पिजन्स आर कॉमिकल। ठीक है, पिजन्स हास्यपूर्ण होते हैं। लुक को मैंने हटा दिया, फिर भी देखिए सेंटेंस में ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सेंटेंस कंप्लीट एक सेंस मेक कर रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड सेंटेंस आप देखिए, द स्नेक्स हिज साउंड्स फियर्स। जो सांपों का जो आवाज़ है सांप का, वो काफ़ी भयंकर होता है, भयंकर लगता है। ठीक है, यहाँ पे हिस, ठीक है, ये वर्ब है। ठीक है, सॉरी साउंड्स वर्ब है। ठीक है, द स्नेक्स हिज साउंड्स फियर। अगर मैं यहाँ पे साउंड्स को रिप्लेस कर दूँ, हटा दूँ इज से, ठीक है, तो भी देखिए सेंटेंस क्या है, साउंड जो है सेंस मेक कर रहा है। द स्नेक्स हिज साउंड्स फियर्स, द स्नेक्स हिज फियर्स। ठीक है, सांप की आवाज़ भयंकर है, यहाँ पे कोई खास बदलाव तो लग नहीं रहा है। ठीक है, आप साउंड्स को चाहे रखो या ना रखो। ठीक है, तो इसी से पता चल रहा है कि ये जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, या बीइंग वर्ब है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको लिंकिंग वर्ब्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। थैंक यू।